क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये तो यूनिट 3 है। चैप्टर शुरू होने के पहले मैंने डोबेराइनर का, न्यूलैंड का बताया है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको मेंडलीव पीरियोडिक अरेंजमेंट, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या व्यवस्था थी। तो सबसे पहले उसका व्यवस्था क्या था, वो उसने थ्योरी क्या दिया कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट पीरियडकली व्हेन अरेंज्ड बाय एटॉमिक मास, यानी तत्वों का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म रिपीट करता है, दोहराता है पीरियडकली, आवर्त रूप में, जब उन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही डोबेराइनर भी लिया था, न्यूलैंड भी लिया था। लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी उन सबों से परिष्कृत था, यानी रिफाइंड था। और इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी बहुत अच्छा प्रयास था। क्या प्रयास था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के पहले गुण को जानिए। गुण क्या प्रॉपर्टीज बताया था उसने। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोला था और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड बोला था। ठीक है। अब उसने 7 ग्रुप्स बनाए थे और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे। हर एक ग्रुप्स में उसने सब ग्रुप बना दिया था, यानी उप समूह बनाया था। उसने अक्रिय गैस उस समय खोजा नहीं गया था, उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था कि भविष्य में अगर खोजा भी जाएगा तो बिना आवर्त सारणी में कोई छेड़छाड़ किए हुए इसको रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ उसने ऐसे तत्वों के बारे में पहले बता दिया था जिसकी खोज बाद में हो सकती थी। ठीक है। अब उसका दोष क्या है कि उसका दोष है कि हाइड्रोजन को उचित जगह नहीं दे पाया। आइसोटॉप के बारे में वह क्लियर कुछ नहीं बता पाया था। और कुछ दुर्लभ मृदा तत्व जैसे एक्टिनाइड्स हैं, इनका तत्वों के आवर्त सारणी में उनका कोई उचित न्याय नहीं मिला। एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर। कहीं कहीं उसने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने के लिए ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान को पहले वाले तत्व को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में। इससे दिक्कत क्या हो गई कि इन दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व हैं यह खोजा जाना मुश्किल हो गया। और अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने के लिए उसने विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, जो कि भी गलत था। और जो लास्ट उसका डिमेरिट है, हायर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर लोअर। उसने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने के लिए उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रख दिया। अगले वीडियो से मैं आपके पास इस चैप्टर का जो बेसिक है उसको शुरू करूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।